ये तीनों तौहीद आपको सूरह फातिहा के अंदर मिल जाएंगे तरतीब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, जो पूरी कायनात का रब है, उसी के लिए सारी तारीफ है। मैं आपको यहाँ पे रुक करके कुछ इल्मी पॉइंट बताना चाहता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। रब किसको कहते हैं और आलमीन क्या है? आलमीन क्या है इसके बारे में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह को छोड़कर बाकी तमाम चीजें आलमीन में आती हैं। अल्लाह को छोड़ दे तो बाकी जितनी चीजें बची, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, हैवान, चरिंद, परिंद, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, समंदर, पानी, बयाबान, जंगल, अल्लाह को छोड़ करके जितनी चीजें इस कायनात के अंदर बचती हैं, जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, पानी के नीचे, कहीं भी जितनी चीजें बचती हैं वो आलमीन है। अल्लाह फरमा रहा है रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अलावा तमाम चीजों का रब है। अच्छा, एक बहुत ही इल्मी नुक्ता आपको बताने का जी कर रहा है, और चूंकि अभी आप बिल्कुल होश में हैं और चाको चौबंद है, इसलिए ये नुक्ता मैं बयान कर पा रहा हूं। अगर ज्यादा रात गुजर गई होती तो नहीं बता पाता मैं। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल खालिक, सारी तारीफ खालिक के लिए है। अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ राज़िक के लिए। जानते हैं अल्लाह ने ऐसे अल्फाज का जिक्र नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, लिल्लाह का जिक्र किया है। इसमें क्या नुक्ता जानते हैं? इसमें नुक्ता यह है कि अगर अल्लाह ने कहा होता अल्हम्दुलिल खालिक, सारी तारीफ खालिक के लिए है, तो इसका मतलब ये होता कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वो पैदा करने वाला है, इसलिए उसकी तारीफ है। अगर ये बात कही गई होती अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ राज़िक के लिए है जो हमें रोजी दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता कि अल्लाह हमें रोजी दे रहा है इसलिए उसकी तारीफ है। अल्लाह की तारीफ इसलिए थोड़ी है कि वो हमें रोजी दे रहा है तब उसकी तारीफ है। क्या हमें अगर रोजी ना दे तो उसकी तारीफ नहीं है? क्या अगर अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया होता, अगर दुनिया को बनाया ही नहीं होता, तो क्या तारीफ उसके लिए नहीं होती? बिल्कुल होती। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए इसलिए है कि वो अल्लाह है, बस उसका अल्लाह होना ही उसके तारीफ के लिए काफी है। उसके राज़िक और मालिक का होना ये अलग चीज है। तो ये भी एक नुक्ता है। आप सूरह फातिहा उठाइए, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक दुआ सिखाई है जो तौहीद से ताल्लुक रखती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ सिखाई है, ऐ मेरे बंदो तुम रोजाना नमाजों के अंदर हमसे सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगा करो। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज भी, नफली भी, सुन्नतें भी, रोजाना सालों पर वही दुआएं मांगे जा रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब तू हमें सीधे रास्ते पर चला। सवाल ये पैदा होता है, हम जब से होश संभाले अभी तक उसी दुआ को पढ़ रहे हैं, क्या अभी तक हम सिराते मुस्तकीम पर नहीं आए? देखो अल्लाह कह रहा है इस दुआ को मांगते रहो, भले सिराते मुस्तकीम पर हो, दुआ बराबर मांगते रहो ताकि शैतान तुम्हें इससे बहका ना दे, कहीं इससे दूर ना कर दे। ये पॉइंट है, इसलिए हमें हर नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को मांगने का हुक्म दिया है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक आइए जरा देखते हैं। बंदों के ऊपर अल्लाह का हक क्या है? हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे बैठा हुआ था। अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मुआज़। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने उनको पुकारा ऐ मुआज़, ऐ मुआज़। कहा अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ, फरमाइए क्या बात है? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह उनसे एक सवाल करते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही। ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो अल्लाह का उसके बंदों के ऊपर क्या हक बनता है? हजरत मुआज़ कहते हैं
अल्लाह के रसूल ने जैसे मुझसे सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा बेहतर मालूम है। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का बंदों के ऊपर क्या हक बनता है। फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अयअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह का बंदों के ऊपर हक ये बनता है कि वो सिर्फ उसी की इबादत किया करें और उसके साथ किसी को भी जर्रा बराबर शरीक ना बनाएं। यानी बंदों का हक है कि वो अल्लाह की इबादत करें, ये बंदे पर हक बनता है कि अल्लाह की इबादत की जाए। दूसरा सवाल अल्लाह के रसूल करते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि इज़ा फ़अलू। ऐ मुआज़, क्या तुम ये जानते हो अगर बंदे ये काम कर ले जाएं, अल्लाह की इबादत कर लें, उसके साथ किसी और को शरीक ना बनाए, तो फिर अल्लाह के ऊपर बंदों का क्या हक बनता है, फिर अल्लाह की क्या जिम्मेदारी बनती है। हजरत मुआज़ कहते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने मुझसे सवाल किया मैंने फौरन जवाब दे दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल फिर इसका जवाब भी खुद देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबहुम। फिर बंदों का अल्लाह के ऊपर हक ये बनता है कि ऐसे बंदों को जो उसकी इबादत करने वाले हैं, जो उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं बनाया करते हैं, फिर अल्लाह पे ये जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह के ऊपर ये वाजिब होता है कि वो फिर ऐसे बंदों को अजाब ना दे, उन्हें जन्नत में दाखिल कर दे, उन ऐसे बंदों को जहन्नम के अजाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा ले। ये अल्लाह का बंदों के ऊपर पहला हक बनता है। अच्छा, ये तौहीद की नेमत सबको नसीब नहीं होती है, खास लोगों को मिलती है। जिनको अल्लाह चाहता है उनको ये तौहीद की दौलत नसीब होती है। और एक बात बोलूं, तौहीद उसे भी नसीब नहीं होती है जिसके बारे में रसूल चाहे कि इसे मिल जाए। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। और यकीन ना हो तो वाक़या उठा करके देखो, अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब का मामला है। वो ईमान नहीं लाए, लेकिन अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि मेरे चचा ईमान ले आए, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े सपोर्टर थे। अल्लाह के रसूल का दिल बार बार परेशान हो रहा था कि ऐ मेरे चचा अबू तालिब, आप एक बार ईमान ले आइए, आप मेरे कान में तौहीद का कलमा कह दें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार अगर आप मेरे कान में ये जुमला कह दें, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके लिए सिफारिश करूंगा क़यामत के दिन। लेकिन वहीं पे अबू तालिब के दो दोस्त भी मौजूद हैं। वो बुरे दोस्तों का वहां पे मौजूद होना अबू तालिब के लिए मुसीबत बन जाती है। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू मैया, ये उनके दो दोस्त वहां पे मौजूद थे। जैसे अल्लाह के रसूल उनको कलमे की तलकीन कर रहे हैं, फौरन ये दोनों दोस्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू मैया ये अबू तालिब को आर दिलाते हैं, शर्म दिला रहे हैं। ऐ तालिब, क्या तुम अपने भतीजे के कहने की वजह से एक अल्लाह पर ईमान ले आओगे? क्या तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? वो शर्म दिला रहे थे, आर दिला रहे थे। आखिरी टाइम पे अबू तालिब की जबान से ये जुमला निकलता है, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूँ। ये बुरे दोस्तों का नुकसान देखें। आखिरी टाइम पे ईमान लाने से जो आड़े बने थे उनके दो दोस्त थे। मेरे प्यारे साथियों, इसी बिना पे कहते हैं कि दोस्तों का इंतखाब अच्छा होना ये इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, तौहीद वो चीज है ना कि इससे इंसान को मुसीबत के टाइम पे राहत मिल जाती है। मुसीबत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की वजह से आपको निजात भी दे देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला इशारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नमरूद ने तौहीद की वजह से उनको आग के कुएं में डाल दिया। आग का काम क्या है? जला देना। आग का काम जलाना है। आग जला करके उनको डाल दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वकुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम।
हमने आग को आर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया था, ऐ आग कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। यहाँ पे अल्लाह ने सिर्फ आग को ठंडी होने के लिए नहीं कहा था। आग का काम तो जलाना है, आग किसी को जला करके बर्बाद कर देने का काम करती है, लेकिन अल्लाह ने उसको ठंडा होने का हुक्म दे दिया। अगर अल्लाह चाहे ले तो आग ठंडक का काम भी दे सकती है, क्योंकि जो अल्लाह उसे जलाने पे उसको ऑर्डर करता है तब वो जलाती है। उसी अल्लाह का हुक्म हो गया था कि आज इब्राहिम को जलाना नहीं चाहिए, आज इब्राहिम के लिए तो सलामती वाली और ठंडी बन जा। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने सिर्फ ठंडी होने की बात क्यों नहीं की कि ठंडी हो जा? अल्लाह को कहना पड़ा सलामती वाली भी बन जाना, कहीं इतनी ठंड ना बन जाना कि इब्राहिम को ठंड लग जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको निजात दिया, और तौहीद की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज किया। कल इस ताल्लुक से मैंने आपके सामने बात रखी। अच्छा, तौहीद ये इतनी अहम चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पे इसका तस्करा किया है। सूरह इखलास आपने 12 पढ़ा होगा, मैं आपके सामने पूरी आयत नहीं रखूंगा, एक नुक्ता मैं आपको बयान करना चाहता हूं, बहुत ही बारीक नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को जना नहीं है, उसका कोई बेटा बेटी नहीं, वलम यूलद, और उसको किसी ने नहीं जना, यानी उसका कोई बाप नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर अपने लिए औलाद की नफी कर रहा है कि मेरी कोई औलाद भी नहीं, और अल्लाह अपने लिए बाप होने की भी नफी कर रहा है कि मेरा कोई भी बाप नहीं। आप ये जानते हैं कि कुरान अपनी सेटिंग के एतबार से भी मौजज़ा है, उसकी तरतीब के एतबार से भी मौजज़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इस बात का इनकार किया है कि उसकी कोई भी औलाद नहीं, बाद में कहा कि उसका कोई बाप भी नहीं है। हालांकि अगर आप दिमाग लगा करके सोचें तो पहले औलाद नहीं होती है, पहले बाप होता है, पहले बाप होता है आपका, फिर आपकी शादी होती है, फिर आपके बेटे पैदा होते हैं। यानी पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हमारे ज़हन के हिसाब से सोचा जाए तो बाप का तस्करा होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे पहले औलाद की नफी की है, औलाद का इनकार किया है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, उसकी कोई बेटी और उसका कोई बेटा नहीं है। इसमें हिकमत यह है, मुफस्सिरीन ने तस्करा किया है, क्योंकि जो कुरैश के लोग थे, जो मक्का के काफिर थे, वो अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद तो मानते थे कि बेटा बेटी हैं अल्लाह के, लेकिन बाप वो लोग भी नहीं मानते थे। उनका अकीदा था कि अल्लाह का कोई बाप नहीं है, लेकिन उनका अकीदा ये जरूर था कि अल्लाह की औलादें हैं। लिहाजा जो अकीदा उनका था अल्लाह के बारे में कि अल्लाह की औलाद है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इनकार कर दिया कि नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बेटी है, वलम यूलद, और न उसका कोई बाप है। ये तरतीब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया है। ये तौहीद वो चीज है कि कयामत के दिन एक इंसान के कितना काम आएगी। आइए जरा एक हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी होगा, बहुत गुनहगार आदमी है, हमेशा गुनाहों में लथपथ रहने वाला आदमी, उस आदमी के गुनाहों की वजह से 99 रजिस्टर भरे होंगे। और हदीस के अल्फाज देखिए, फयुनशरु अलैहि 99 सिजिल्ला, उस आदमी के गुनाहों के 99 रजिस्टर खोल करके उसके सामने रख दिए जाएंगे। वो आदमी जहां तक उसकी नजर जाएगी, हदीस के अल्फाज है, इला मद्दी बसरी, ताहद्दे नजर, जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक 99 गुनाहों के रजिस्टर भरे पड़े होंगे उसके गुनाहों की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा, अज़लमका कतबतिल हाफिजून, ऐ मेरे बंदे
तू इन सारे गुनाहों को देख ले, ऐसा तो नहीं तूने दुनिया में कोई गुनाह ना किया हो और उसे मेरे फरिश्तों ने नाजायज इसमें नोट कर दिया हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे लिखने वाले किरामल कातिबीन ने तेरे ऊपर कोई जुल्म कर दिया हो और तेरे ना करदा गुनाह भी उसमें नोट कर दिया हो। वो बंदा देखेगा, कहेगा अल्लाह ये सारे के सारे गुनाह जो तेरे फरिश्तों ने इसमें नोट किया है वो सारे गुनाह मैं दुनिया में करके आया हूं। इकरार कर लेगा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा सवाल करेगा, अल्लाह का उज़्रुन, ऐ मेरे बंदे क्या तेरे पास कोई उज़्र है, कोई बहाना है? कहेगा नहीं अल्लाह कोई बहाना भी नहीं मेरे पास। अल्लाह के रसूल फरमाते छोटा सा कार्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालेगा, फतुखरजु बिताक़तुन, एक कार्ड निकाला जाएगा छोटा सा, यूं मामूली सा कार्ड। कितना बड़ा हो सकता है? ये पर्ची आपके सामने है, बड़ा मुख्तसर सा एक कार्ड निकाला जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अहज़िर वज़नक, ला तू अब अपने सारे अमाल को पेश कर जो तेरे गुनाह हैं और जो ये कार्ड है इसके मुकाबले में उन सारे गुनाहों को तौला जाएगा, उसको नापा जाएगा। आज देख कौन सा पलड़ा तराजू का नीचे जाता है, कौन सा हल्का होकर के ऊपर चला जाता है। वो बंदा कहेगा अल्लाह क्या मजाक कर रहा है, ये छोटा सा कार्ड इन बड़े बड़े 99 गुनाहों के रजिस्टर के मुकाबले में क्या औकात इसकी है? क्या जरूरत है वजन करने की? गुनाहों का पलड़ा तो वैसे भी भारी होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ला जुल्म अलैकल यौम, ऐ मेरे बंदे आज तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। उस बंदे के गुनाह को भी तौला जाएगा और तराजू के एक पलड़े में वो कार्ड में जो लिखा होगा वो जानते हैं क्या चीज है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो दुनिया में जो कलमे तौहीद का इकरार किया करता था वही कार्ड होगा उसके पास नेकी के नाम पे, उसी को निकाल करके तराजू पे जब तौला जाएगा अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उन सारे 99 गुनाहों के रजिस्टर के सामने वो मामूली सा कार्ड भारी पड़ जाएगा और उन सारे गुनाहों के रजिस्टर को हल्का कर देगा, उनको ऊपर उठा करके उनको हल्का कर देगा और इस आदमी को जन्नत दे दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का कमाल है। आपके पास अगर आपके अमाल में शिर्क ना हो, आपके अमाल में अगर शिर्क की मिलावट ना हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो आपका तौहीद वाला हल्का सा काम आपको जन्नत भी दिलवा सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से ज्यादा वजनी कोई चीज हो सकती है क्या? कुरान मजीद में एक बहुत मशहूर सूरत है, आपने बराबर उसको सुना होगा और पढ़ते होंगे आप। आइए जरा उसके बारे में मैं आपको अल्लाह की कुछ कारीगरी समझाता हूँ। कुरान की बहुत मशहूर है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्का के काफिरों के लिए कह रहा है क्या ये सारे लोग ऊंट की जानिब नहीं देखते हैं? कैफ़ खुलिक़त, ऊंट को अल्लाह ने पैदा कैसे किया, उसकी पैदाइश को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। यानी अल्लाह ये बता रहा है अगर ये लोग ऊंट की खिलकत को देख ले, उसके पैदा होने के अंदाज को देख लें और गौर कर ले तो ये ईमान ले आएंगे। सवाल ये पैदा होता है ऊंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है अगर वो काफिर गौर कर लेते तो अल्लाह की जात पर ईमान ले आते, तौहीद का इकरार कर लेते। आइए इस पे कुछ बात करता हूं और इल्मी बात है। आप ऊंट के बारे में देख ले, जितने भी जानवर आपको दुनिया में मिलेंगे सारे जानवरों से अलग बनावट अगर किसी जानवर की है तो वो ऊंट है। कोई भी बॉडी का पार्ट उसका सीधा आपको नहीं मिलेगा। और ऊंट के बारे में उसकी ताकत बहुत मशहूर है। अच्छा, दुनिया के जितने जानवर हैं जिसको हम लोग खाते हैं, कोई भी जानवर है तो उन जानवरों को ज़बह किया जाता है लेटा करके, चाहे कितना भी बड़ा जानवर हो ऊंट के अलावा, उसको लेटा करके आराम से ज़बह कर लिया जाता है। लेकिन ऊंट को कभी ज़बह नहीं किया जाता है, उसे नहर किया जाता है। नहर क्या होता है? ऊंट के ये नीचे जो
हिस्सा होता है हलक वाला, उसमें छुरी या तलवार जो हथियार होता है उसको खड़ा करके उसके पैरों को बांध करके और उसके नरखरे में छुरी मारी जाती है और उसको हटा लिया जाता है। और काफी देर तक जब छुरी वहां पे घोंप के निकाली जाती है तो उसका खून काफी मिकदार में गिरता है। बहुत देर के बाद जब खून उसके जिस्म से निकल कर गिर जाता है तब ऊंट जमीन पर गिरता है, वरना किसी की मजाल नहीं है कि एक ऊंट को खड़ा करके 4 लोग 10 लोग पकड़कर उसको लेटा कर दूसरे जानवरों की तरह उसको ज़बह कर सके। इसी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनहर, ऐ मेरे नबी आप ऊंट को नहर किया करे। दुनिया के सारे जानवर ज़बह किए जाते हैं लेकिन ऊंट को कोई ज़बह नहीं कर सकता है, ऊंट को नहर ही करना पड़ेगा। जब वो कमजोर होकर के गिरेगा तब वो जमीन पे आएगा, वरना मजाल नहीं है 4 लोगों की उसको पकड़कर और गिरा करके तुम ज़बह करके दिखा सको। ये ऊंट का कमाल है। और जानते हैं ऊंट के अंदर एक कमाल ये है, दुनिया के जितने भी जानवर होते हैं सामान लाद कर लेके जाने वाले, अब उसमें आप हाथी ले ले, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, यही सामान लादने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऊंट भी उसी में से है। आप गौर करें, जितने भी जानवर ऊंट के अलावा जब उन पर सामान लादा जाता है तो उनको खड़ा करके उस पर सामान लाते हैं, इसलिए कि अगर उसको बिठाकर सामान लाद दिया और वजन ज्यादा हो गया तो अब वो आसानी के साथ लेकर खड़ा नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा उस जानवर के लिए, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर नहीं है, चाहे घोड़ा ही क्यों ना हो। लिहाजा खड़ा होता है, उसके ऊपर सामान लाते हैं और जब मालिक ऑर्डर देता है तो वो लेकर के चल जाता है। लेकिन ऊंट का कमाल ये है, ऊंट के ऊपर जब सामान लादना होता है ऊंट आराम से जमीन के ऊपर बैठ जाता है। आप उसके ऊपर जितना सामान लादना चाहे लाद दे, जितना सामान उसकी पीठ पे आमा सके, जितना उसकी पीठ पे समा सके आ जाए वो सामान आप लाद दे। और जब आप उसे उठने का इशारा करेंगे तो ऊंट आसानी के साथ उठेगा और उस सामान को लेकर के खड़ा हो जाएगा, चाहे जितना वजनदार हो। ये ताकत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी जानवर को अता की है तो वो सिर्फ ऊंट को अता किया है। अल्लाह ने फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या ये मक्का के काफिर ऊंट को नहीं देखते हैं कि उसको अल्लाह ने कितना मजबूत पैदा किया है। ऊंट के बारे में एक और चीज देखें, मक्का के लोगों का तिजारती काफिला एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करता था, एक शहर से दूसरे शहर का वो सफर किया करते थे। अल्लाह ने उनके सफर के लिए, क्योंकि वो रेगिस्तान के इलाके में रहने वाले थे, रेत के इलाके में रहने वाले लोग थे, उन्हें वहां पे सफर करने के लिए अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा आसानी देता था तो वो ऊंट था। घोड़ा लेकर सफर करते, खच्चर और गधा लेकर सफर करते, बालू में उसका पैर धंस जाता, वो अकेला न चल पाता, फिर उनके सामान और उनको लेकर के क्या चलता। लेकिन ऊंट का ये कमाल है, जितने ज्यादा बालू में आप उसको दौड़ाएंगे उतनी तेजी के साथ वो भागता है। इसी बिना पे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और ये मक्का के लोग जब दूर दूर का सफर किया करते थे, महीनों का सफर होता था, 15-20 दिन का सफर हुआ करता था। अगर ये दूसरे जानवर लेकर के जाते तो जो पानी वो अपने पीने के लिए लेकर के चलते थे, क्योंकि वहां हर जगह समंदर नहीं तालाब और झील ना थे, वो अपने पीने का पानी लेकर के सफर में निकला करते थे। अगर वो घोड़े को लेकर के खच्चर और गधे को लेकर जाते तो इतने लंबी मुद्दत में उनके जानवर प्यास से मर जाते, या अगर जानवरों को वो पानी पिला देते तो उनके पास फिर पीने के लिए पानी ना बचता। अब आप कहेंगे अगर ऊंट को भी लेकर के वो जाया करते थे, अगर वो सफर में निकला करते थे तो ऊंट क्या पानी नहीं पीता है? ऊंट को भी तो पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने कब कहा कि ऊंट को पानी की जरूरत नहीं है? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंट को इतना अजीब व गरीब जानवर बना दिया है। ऊंट एक साथ जब वो पानी पीता है, एक बार ही वो 10 दिन का पानी पी लेता है और 10 दिन तक उसे फिर प्यास नहीं लगती है। 10 दिन का पानी पी लिया और उसके पेट में एक थैली, एक झिल्ली होती है,
10 दिन का पानी वो एक्स्ट्रा उसी थैली के अंदर जमा कर लेता है और फिर 10 दिन के बाद जब उसे प्यास लगती है तो वहीं से वो निकाल करके पानी इस्तेमाल करता है। ये ऊंट का कमाल है। अभी 20 दिन हो गया, 10 दिन का पानी पी लिया, अब इसे 10 दिन के बाद प्यास लगेगी। 10 दिन का पानी एक्स्ट्रा वो अपनी थैली में जो अंदर मौजूद है उसमें रख लेता है। अब 10 दिनों तक उससे वो काम चलाएगा, यानी 20 दिन तक वो प्यास से ना मरेगा। ये अरब के लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े दूर तक का सफर किया करते थे। कभी कभी 25 और 30 दिन लग जाया करते थे, सफर तक पहुंचते ना थे, अपनी मंजिल तक वो पहुंचते ना थे। अगर ऊंट को भी प्यास लगती थी तो जानते हैं वो ऊंट अपनी खुराक कहां से लेता था, पानी की जरूरत अपनी कहां से पूरा किया करता था। आपने ऊंट की पीठ पे जो उभरी हुई चीज होती है, वो जो कोहान होता है, उसे आपने देखा होगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उलमा नहीं दूसरे जो अवाम है, जो ऊंट के पीठ पे उभरा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है? बोलो भाई। नहीं मालूम? आम लोगों को लगता होगा कि वो हड्डी है। क्या है? हड्डी है ना भाई? नौजवान बोलो जरा, हड्डी है? हाँ देखो, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। वो हड्डी नहीं होती है, वो चर्बी होती है। अच्छा, उसका क्या काम है? अगर 20 दिन के बाद ऊंट को प्यास लगती है, अब भी अगर उसे पानी ना मिले तो ऊंट के कोहान की शक्ल में जो अंदर चर्बी होती है वो पिघल करके उसके लिए पानी की खुराक अदा करती है, पानी की जरूरत को ऊंट के पूरा कर देती है। अल्लाह फरमा रहा है, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत। क्या ये मक्का के काफिर जो ऊंट पे महीनों तक का सफर किया करते हैं, क्या ये ऊंट को नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कितना अजीब और गरीब जानवर बना दिया है? तुम्हारे लिए अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान कर दिया है। अगर तुम्हारे पास ऊंट ना होता तो तुम कभी भी सफर ना कर पाते, कभी 2-4 दिन से ज्यादा तुम सफर नहीं कर सकते थे। ये वजह अल्लाह ने फरमाया, क्या ये ऊंट को नहीं देखते? अच्छा, और अल्लाह फरमा रहा है, व इला समाई कैफा, क्या ये आसमान को नहीं देखते? कैसे अल्लाह ने इसको बुलंद कर दिया है। अभी हमारे और आपके सामने पिंडाल नजर आ रहा है, बहुत ही प्यारा पिंडाल नजर आ रहा है ना। आप अगर देखेंगे ना तो इस एक पिंडाल को खड़ा करने के लिए जो थोड़ी दूर का है, इसमें 20-25 पिलर हमको नजर आ रहे हैं, सुतून और खंबा इसमें हमें और आपको नजर आ रहा है। बगैर सुतून के आप कोई दीवार नहीं टिका सकते, आप कोई छत बगैर पिलर के नहीं टिका सकते हैं। ये उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, व इलस समाई कैफा रुफिअत। ऐ मक्का के काफिरों, तुम दूर दूर तक का महीने का सफर किया करते हो, क्या तुम आसमान को नहीं देखते हो कि बगैर पिलर और बीम के अल्लाह ने उसको कैसे तुम्हारे ऊपर छत बना करके डाल दिया है? कभी कभी लगता है कि वो आसमान आगे चल करके गिर रहा है, आप वहां जाएंगे पता चलेगा वहां भी नहीं गिर रहा है नहीं? वो बचपन में ये सारे खेल बच्चे बहुत खेलते कि वो देखो उधर आसमान गिरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इलल जिबाली कैफा नुसिबत। क्या ये लोग पहाड़ को नहीं देखते कि पहाड़ को अल्लाह ने कैसे बुलंद कर दिया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को हमारे और आपकी हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। आप पहाड़ों को देख ले, पहाड़ का काम है जमीन को मजबूती देना, जमीन को पकड़ करके रखता है। ये पहाड़ आपको जितने बुलंदी पे नजर आते हैं उससे ज्यादा ये नीचे वाले हिस्से में जमीन के अंदर उससे ज्यादा हिस्सा इसका धंसा हुआ होता है। आपके इधर तो पहाड़ कम है। अगर आपको नजारा करना हो इन सारी चीजों का, आप झारखंड वगैरह के इलाकों में जाकर के देख ले कैसे कैसे पहाड़, और उसकी खुदाई करके जब हम देखते हैं तो जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे उससे खुदाई करके उसको निकाला जाता है, चाहे कोयले का हो चाहे पत्थर का हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसी बात का तस्करा किया, क्या ये लोग ऊंट नहीं देखते, ये आसमान नहीं देखते, ये जमीन नहीं देख लेते और ये पहाड़ नहीं देखते? अगर देख लेते तो अल्लाह की तौहीद को समझने के लिए ये बात काफी हो जाती और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर इनका ईमान आ जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक था वो मैंने आपके सामने मुख्तसर रखा।